प्रोफेसर एस डी मुनि, ये जो गोटबाया राजपक्षे हैं अभी तक अड़े हुए थे कि अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, या अचानक जनता जो उनके निवास के अंदर घुस गई और उनको वहां से जाना पड़ा, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये श्रीलंका में एक नई तरीके की क्रांति है? नहीं, देखिए, पिछले 3 महीने से आशुतोष, ये प्रोटेस्टर्स एक मुहिम चलाए हुए थे, गो गोटा गो और गोटा गो होम। और उन्होंने एक विलेज बना रखा था समुद्र तट के ऊपर, वो जो समुद्र होटल है उसके सामने, और लगातार मांग कर रहे थे वो राजपक्षे परिवार हटे यहाँ से। तो राजपक्षे परिवार धीरे धीरे हटने लगा और प्रधानमंत्री तक हट गए, लेकिन उससे प्रोटेस्टर्स का जो मूल उद्देश्य था, गो गोटा गो, प्रेसिडेंट शुड गो, वो नहीं हुआ। और वो प्रोटेस्ट अभी चल रही थी, और बीच में पिछले 2 दिनों से प्रोटेस्टर्स के ऊपर काफी कड़ा बर्ताव किया गया, जिसमें अश्रु गैस छोड़े गए, जिसमें वाटर कैनन्स छोड़े गए और उनको रोकने की कोशिश की। तो उसके रिएक्शन में अभी तक वो राष्ट्रपति के घर में नहीं गए थे। अभी तक 3 महीने से प्रोटेस्ट है और ना वो राष्ट्रपति के ऑफिस गए थे। लेकिन ये रिएक्शन के बतौर ये इस तरह से उफान आया है वहाँ की राजनीति में और वहाँ की प्रोटेस्ट में। तो गोटाबाया को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनको पता था कि ये लोग नहीं मानेंगे, लेकिन बहरहाल वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से बहला फुसला कर कुछ और होके 2-3 महीने 5 महीने टाल कर इनका गुस्सा शांत हो और मैं बना रहूं। वो बात रही नहीं। और अंग्रेजी में आप उसको बोले तो श्रीलंकन स्टेट हैज कोलैप्स्ड, द प्रेसिडेंट हैज रन अवे। पुलिस के कुछ लोग प्रोटेस्टर्स के साथ में है, फौज के कुछ लोग प्रोटेस्टर्स के साथ में है, कहीं भी उनका सपोर्ट नहीं है, सरकार का कहीं भी सपोर्ट नहीं है। ये राष्ट्रपति भाग खड़े हुए, उसके पहले प्रधानमंत्री जो थे, जो गोटाबाया के बड़े भाई थे, वो भी भाग खड़े हुए थे और उनको भी सेना ने कहीं किसी सुरक्षित जगह पे ला रखा था। क्या वो संकेत नहीं था कि राष्ट्रपति महोदय के पास कि वो खुद इस्तीफा देके चले जाते, इस बेइज्जती का सामना न करना पड़ता उनको? नहीं, महेंद्र राजपक्ष जो इनके बड़े भाई थे, जिन्होंने 10 साल तक राष्ट्रपति पद पर रहकर श्रीलंका का शासन किया, उनको गोटाबाया ने कहा आप इस्तीफा दो। और एक वक्त ऐसा था कि दोनों भाइयों में एक तरह से तनाव था। महेंद्र राजपक्ष ये कह रहे थे कि जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है वो गोटाबाया की वजह से बिगड़ी है, उनकी वजह से नहीं बिगड़ी है, क्योंकि पावर सारी प्रेसिडेंट के पास में। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सारे अहम फैसले राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो थोड़ा तनाव था और वो साफ दिख रहा था। जो भी श्रीलंका की स्थिति को गौर से देखते हैं उनको सबको पता था। तो गोटाबाया ने महेंद्र राजपक्ष से कहा, तो महेंद्र राजपक्ष भाग के नहीं गए, वो छोड़ के गए। बट उनको भी अपनी जान माल का खतरा पैदा हो गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा उस वक्त उनके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं था। पर्सनल अटैक किसी पे भी नहीं है। मैं कहता हूँ गोटाबाया पे भी पर्सनल अटैक नहीं था, लेकिन सारे परिवार पे था। उसका एक सीधा सा संकेत ये है आशुतोष कि जो श्रीलंका की राजनीति, जो आर्थिक स्थिति है, उसका 70% से ज्यादा कंट्रोल किया गया था राजपक्षे के परिवार में। 70% से ऊपर सब मंत्रियों में और अहम मुद्दों पर राजपक्षे के परिवार के लोग बैठे। 4 तो भाई सत्ता में है, महेंद्र राजपक्ष, गोटाबाया राजपक्ष, बेसिल राजपक्ष और एक और जो स्पीकर बने हुए थे। फिर उनके बेटे, पोते, चाचे जो भी हैं वो सब कंट्रोल कर रहे थे। जो बजट है श्रीलंका का, 70% से ज्यादा बजट का कंट्रोल राजपक्षे परिवार के साथ है। और राजपक्षे परिवार करप्ट परिवार है, लोग अभी भी वो कह रहे हैं। और करप्शन के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली वो परिवार इनएफिशिएंट भी निकला, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति वहां की खराब हो रही थी तो उनको समझ में नहीं आया क्या करें, और वो
दशा बस से बदतर हो गई कि बिगड़ती गई। तो ये प्राइमरीली जो एक आर्थिक संकट था वो पॉलिटिकल संकट में बदल गया, और जो लोगों का पुराना रोष था कि उन्होंने न तो जाति समस्या को, जो तमिल के साथ प्रॉब्लम्स थी, तमिल टेररिज्म को तो खत्म किया उन्होंने, लेकिन तमिल मांगों को एकोमोडेट नहीं किया और वो समस्या नहीं सुधरी, और ऊपर से उन्होंने इकोनॉमी को बिगाड़ दिया। बीच में मुस्लिम लोग भी एलिनेट होने लगे। तो ये इनएफिशिएंट और करप्ट और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी राजपक्ष परिवार की। तो वो सारा गुस्सा इकोनॉमी के खराब होते ही बाहर उफन आया, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो एक नंबर 1 की पॉलिटिकल क्राइसिस बन गई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।